हेलो साथियों, वेलकम टू जीत सेल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। आखिरकार अमेरिका ने भारत के सामने झुकने का बड़ा फैसला ले लिया है और अब मीडिया में चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि अब भारत के ऊपर से 50% का टैरिफ हटाकर सिर्फ 15% के आसपास कर दिया जाएगा। यानी अब व्यापारिक रिश्तों में एक नया अध्याय खुलने जा रहा है। ये वही खबर है जिसका इंतजार महीनों से किया जा रहा था और अब डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार मान ही लिया है। कई महीनों से देखा गया कि ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाकर खुद को एक बड़ी मुसीबत में फंसा चुके थे। एक के बाद एक उनकी मुश्किलें बढ़ती चली जा रही थीं और अब जब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा तो वो मलेशिया में प्रधानमंत्री मोदी से मिलने आ रहे हैं और वहीं इस टैरिफ को हटाने और व्यापारिक करों को बेहद कम करने की घोषणा की जा सकती है। और ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको सबसे पहले हम दे रहे हैं। जैसा कि भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी ने कई महीने पहले ही कहा था कि अक्टूबर तक भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील फाइनल हो जाएगी, अब वही वक्त आ चुका है। अक्टूबर 2025 यानी इसी महीने के अंत तक आप देखेंगे कि अमेरिका का टैरिफ भारत पर से हट गया है और कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात साफ कही जा रही है कि अब अमेरिका भारत पर सिर्फ 15% टैरिफ लगाने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती और फोन कॉल लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण अब राहत के संकेत नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की ऐतिहासिक मुलाकात एशियन सम्मेलन के दौरान मलेशिया में होने वाली है, जो 26 से 28 अक्टूबर 2025 तक चलेगा और वहीं इस ट्रेड डील पर अंतिम मुहर लगाई जा सकती है। यह समझौता दोनों देशों के रिश्तों में एक नया मोड़ लाने वाला है। अब रिपोर्ट्स में यह भी सामने आ रहा है कि किन शर्तों पर यह सौदा तय हुआ है और आखिर कैसे अमेरिका भारत के जिद के सामने झुकने को मजबूर हुआ। इसकी पूरी कहानी आगे वीडियो में समझेंगे कि लेकिन इतना तय है कि इस समझौते में भारत के किसानों के लिए भी एक बड़ी खबर छिपी है, जिसे आगे समझेंगे तो तस्वीर और साफ होगी। दूसरी तरफ यह देखना भी दिलचस्प होगा कि भारत ने अमेरिकी दबावों के बावजूद रूस के साथ अपने संबंधों को लगातार मजबूत बनाए रखा है। कुछ समय के लिए खरीद बिक्री में उतार चढ़ाव आया जरूर, लेकिन भारत और रूस ने यह दिखा दिया कि अमेरिकी दबंगई अब नहीं चलेगी। इसी बीच रूस से भारत 10,000 करोड़ रुपए का एक बेहद घातक हथियार खरीदने जा रहा है। यानी तेल की खरीद थोड़ी कम जरूर होगी, लेकिन हथियार की खरीद अब और बढ़ने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ने भले ही भारत को दबाने की कोशिश की हो, मगर नतीजा इसका उल्टा हुआ। भारत अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर उभरा है। न सिर्फ घरेलू स्तर पर बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में भारत ने अपना एक्सपोर्ट नेटवर्क इतना ताकतवर बना लिया है कि अब कोई टैरिफ, कोई पाबंदी भारत की उड़ान को नहीं रोक सकती। भारत की तरक्की की रफ्तार देखकर डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए हैं और उन्होंने बंद कमरे में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को गाली दी और कहा कि जल्द से जल्द यूक्रेन युद्ध रोको, क्योंकि इस युद्ध के कारण हमारे करीबी लोगों के साथ, करीबी देशों के साथ रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए पागल हो चुके हैं और साथ ही वो भारत के साथ दोस्ती को वापस पटरी पर लाने के लिए भी वो बेचैन हो चुके हैं। और अब नजरें टिकी हैं मलेशिया पर, जहां मोदी और ट्रंप की मुलाकात इस पूरी कहानी का अगला अध्याय लिखेगी। क्या होगा उस मुलाकात में, कौन झुका कौन जीता, ये देखने वाली बात होगी। आगे जानेंगे कि भारत अमेरिका ट्रेड डील के बीच मुकेश अंबानी ने कौन सा नया खेल शुरू कर दिया है, जहां पर अब रूस के साथ साथ उन्होंने एक और नए मार्केट में जबरदस्त एंट्री मारी है और वहीं से अब रिलायंस कंपनी तेल खरीदने की तैयारी में है। ये कोई साधारण कदम नहीं, बल्कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो भारत अमेरिका के इस ट्रेड गेम को पूरी तरह बदल सकती है और आने वाले वक्त में इसका असर सीधा ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर देखने को मिल सकता है। इसे समझना बेहद दिलचस्प होगा। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने जो भारत के खिलाफ H-1B वीजा पर नए नए नियम थोपे थे, फीस बढ़ा दी थी, कंपनियों पर दबाव बनाया था, अब उसी मुद्दे पर उन्होंने अचानक से एक जबरदस्त यू टर्न ले लिया है। एक तरह से कहा जाए तो उन्होंने खुद अपने ही फैसले को पलट दिया है और अब जो ऐलान हुआ है उसमें हजारों भारतीय छात्रों और प्रोफेशनल्स के चेहरों पर राहत लौटा दी है। यानी अमेरिका में पढ़ने और काम करने वालों के लिए ये बेहद बड़ी खुशखबरी है। अब आगे चलकर हम समझेंगे कि आखिर अमेरिका के अंदर जॉब की इतनी भारी कमी क्यों होती जा रही है, क्यों वहां की बड़ी बड़ी कंपनियां अपने कर्मचारियों की छंटनी करने पर मजबूर हैं और क्यों आने वाले समय में ये समस्या एक बड़े आर्थिक संकट में बदल सकती है। अभी जो हालात हैं उन्हें देखकर यही लग रहा है कि अब अमेरिका के अंदर बाहर के लोगों को तो छोड़िए, खुद अमेरिकी नागरिकों को ही नौकरी मिलना मुश्किल होने जा रहा है। अमेज़न ने जो ऐलान किया है उसने तो जैसे पूरे अमेरिका के कॉर्पोरेट सेक्टर में भूचाल ला दिया है। कंपनी अब अपने कुल ऑपरेशंस कार्य का लगभग 75% हिस्सा मशीनों और रोबोट्स के हवाले करने वाली है। यानी अब पैकिंग, डिलीवरी, मैनेजमेंट सब कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए किया जाएगा और यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप अब बाहर से आने वाले भारतीय टैलेंट को नौकरी लेने से हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि आने वाले महीनों में अमेरिका के अंदर नौकरी की भारी कमी होने वाली है।
पहले से ही शटडाउन की मार झेल रहे हजारों लोग परेशानी में हैं और अब ट्रंप प्रशासन ने कई सेक्टरों से कर्मचारियों को बाहर निकालना भी शुरू कर दिया है। शटडाउन के कारण अमेरिकी कर्मचारी कर्ज लेकर डिलीवरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि अब वहां की कंपनियां भी नई भर्ती से कन्नी काट रही हैं। अमेज़न का ये खुलासा आने वाले वक्त में भारत के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि जो ट्रेंड अब अमेरिका में दिख रहा है वो ही धीरे धीरे भारत की कंपनियों में भी दस्तक देने वाला है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन इंसानों की जगह लेने लगे हैं। और यही वो दौर है जो भारत के रोजगार बाजार में भी बड़ा परिवर्तन ला सकता है। और इसी बीच पूरी दुनिया की नजर अब ChatGPT पर टिक गई है, जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में अपना नया एटलस ब्राउजर लॉन्च करके पूरे ग्लोबल मार्केट में तहलका मचा दिया है। इस लॉन्च के बाद गूगल को ऐसा झटका लगा कि कुछ ही मिनटों में उसकी मार्केट वैल्यू में लगभग $150 बिलियन की गिरावट देखी गई। ये नजारा देखकर खुद सुंदर पिचई भी हैरान रह गए होंगे, क्योंकि जो गूगल सालों से मोनोपोली बना हुआ था, अब उसे सीधी चुनौती देने के लिए नया योद्धा मैदान में उतर चुका है। हालांकि इस नए ऐलान से गूगल को एक और मोर्चे पर राहत मिलने जा रही है। अमेरिकी कोर्ट में कंपनी के पक्ष में एक बड़ा फैसला आने वाला है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन इस वक्त हर किसी की नजर भारत अमेरिका ट्रेड डील पर टिकी है, जहां अब डोनाल्ड ट्रंप अपने 50% टैरिफ को वापस लेकर दिवाली के तुरंत बाद भारत को सबसे बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले समझते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच बनने वाली इस ट्रेड डील का असली मतलब क्या है। तो भारत और अमेरिका के बीच जो नया व्यापार समझौता तैयार हो रहा है, वो केवल एक साधारण डील नहीं, बल्कि आर्थिक रिश्तों की दिशा बदलने वाला समझौता माना जा रहा है। अभी भारतीय निर्यात पर अमेरिका ने 50% तक का भारी टैरिफ लगा रखा है, जिससे भारत के निर्यातकों पर बड़ा बोझ पड़ रहा था। अब ये टैरिफ घटाकर 15 से 16% किया जा सकता है। इसका सीधा फायदा ये होगा कि भारतीय वस्तुएं अमेरिका में सस्ती होंगी और हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को दोबारा ताकत मिलेगी। दोनों देशों के बीच ये समझौता इसलिए खास है क्योंकि इसमें सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि कूटनीति और ऊर्जा जैसे मुद्दे भी जुड़े हैं। भारत धीरे धीरे रूस से तेल की खरीद घटाने पर विचार कर रहा है, ताकि अमेरिकी नाराजगी को कम किया जा सके, और इसके बदले में व्हाइट हाउस ऊर्जा व्यापार में रियायतें देने पर सहमत हो सकता है। इससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं जुड़ेंगी और सहयोग की नई नींव रखी जाएगी। आइए अब जान लेते हैं कि इस समझौते में तेल, मक्का और अमेरिकी हितों की क्या भूमिका है। तो अमेरिका इस समझौते से दो बड़े लक्ष्य साधना चाहता है। पहला, उसे अपने कृषि उत्पाद जैसे मक्का और सोया मील के लिए नए बाजार चाहिए, क्योंकि चीन ने उसकी खरीद कम कर दी है। भारत, जो अब गैर जेनेटिक मक्का की सीमित मात्रा आयात करता है, संभव है कि इस समझौते के बाद अपनी खरीद बढ़ाए। दूसरा, अमेरिका चाहता है कि भारत रूसी तेल पर निर्भरता घटाए और अमेरिकी तेल को अपनाए। चूंकि अब रूसी क्रूड पर मिलने वाली छूट बहुत कम रह गई है, भारत के लिए अमेरिकी तेल एक व्यावहारिक विकल्प बन रहा है। इससे भारत को भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि कीमतें लगभग बराबर हैं। वहीं ये डील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच विश्वास और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेगी। इसे अगर आसियान सम्मेलन में घोषित किया गया तो ये केवल आर्थिक बदलाव नहीं, बल्कि भारत अमेरिका संबंधों में नई ऊर्जा का प्रतीक बनेगा। चलिए अब समझते हैं कि भारत ने अमेरिका के दबाव के बावजूद रशिया के साथ अपने रिश्तों को मजबूत क्यों किया। तो भारत जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, वो सिर्फ व्यापारिक नीति नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक रणनीतिक सोच का हिस्सा है। अमेरिका लगातार ये चाहता रहा है कि भारत रशिया से अपनी ऊर्जा खरीद कम करे और पश्चिमी देशों की लाइन में खड़ा हो, पर भारत ने अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकता को पहले रखा है। भारत की विदेश नीति का केंद्र यह है कि हर देश के साथ संबंध भारत के हित के अनुसार हों, किसी के दबाव में नहीं। रशिया के साथ भारत के संबंध दशकों से पुराने हैं, चाहे वो रक्षा सौदे हों या ऊर्जा आपूर्ति। अब जब वैश्विक स्तर पर अस्थिरता बढ़ी है और पश्चिमी प्रतिबंधों ने व्यापार की दिशा बदल दी है, भारत ने इसमें अवसर देखा है। वो केवल तेल खरीदने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने कृषि, दवाइयों और मैन्युफैक्चरिंग में भी अपने व्यापारिक दायरे को विस्तारित किया है। इससे भारत को दो लाभ मिले: एक, व्यापार विविधता बढ़ी, और दो, अमेरिका के टैरिफ झटके का असर कम हुआ। यही कारण है कि भारत ने ये रास्ता चुना, जिससे उसकी आर्थिक स्वायत्तता बनी रहे और रणनीतिक ताकत भी बढ़े। आइए अब जान लेते हैं कि S-400 मिसाइल डील भारत के लिए इतनी अहम क्यों है। तो भारत और रशिया के बीच जो 10,000 करोड़ रुपए की मिसाइल डील तय हो रही है, वो महज एक रक्षा सौदा नहीं, बल्कि सुरक्षा नीति का नया अध्याय है। भारतीय वायुसेना पहले ही S-400 प्रणाली को ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल कर चुकी है, जहां उसने 6 से 7 पाकिस्तानी जासूसी और लड़ाकू विमानों को गिराने में सफलता पाई थी। अब भारत इस प्रणाली के लिए अतिरिक्त मिसाइलें खरीदने की योजना बना रहा है, ताकि वायु रक्षा को और सशक्त बनाया जा सके। रक्षा खरीद परिषद में इस प्रस्ताव पर चर्चा होने वाली है, और यह संकेत देता है कि भारत भविष्य में रशिया के साथ रक्षा तकनीक के गहरे साझेदारी की दिशा में बढ़ेगा। ये कदम चीन और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ सुरक्षा संतुलन को और स्थिर करेगा।
अब सुनिए कि कैसे भारत की व्यापार नीति बदलते वैश्विक माहौल में नई दिशा ले रही है। तो अमेरिका द्वारा 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद भी भारत ने हिम्मत नहीं हारी। अमेरिकी प्रतिबंधों और व्यापारिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय निर्यातकों ने नए बाजारों की तलाश शुरू कर दी। रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, वियतनाम, मेक्सिको, ब्राजील जैसे देशों के साथ व्यापार बढ़ाना उसी रणनीति का हिस्सा है। कृषि उत्पाद, समुद्री खाद्य पदार्थ, औद्योगिक मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स के निर्यात में वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि भारत अपनी आर्थिक धारा को एक ही देश या क्षेत्र पर निर्भर नहीं रहने देना चाहता। ये नीति भारत को भविष्य के झटकों से बचाने वाली है। जब वैश्विक बाजार में राजनीतिक हलचल होती है, तब जो देश अधिक विविध बाजारों में फैले होते हैं वे सबसे अधिक टिकाऊ साबित होते हैं। भारत ने यही सीखा और उसे अमल में लाया। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय में फटाफट रोज देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ जी चिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जी चिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि रिलायंस ने मिडिल ईस्ट से तेल खरीदने का फैसला क्यों किया। तो हालात कुछ यूं बने कि जब अमेरिका ने रूस पर लगातार प्रेशर बढ़ाया और यूक्रेन युद्ध के चलते पश्चिमी देशों ने रूसी तेल पर निगरानी तेज कर दी, तब मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल डाली। कंपनी ने फैसला किया कि अब रूस पर पूरी तरह निर्भर रहना रिस्की साबित हो सकता है। इसी सोच के तहत रिलायंस ने मिडिल ईस्ट के देशों जैसे इराक, कतर और अन्य अरब देशों से तेल की खरीदारी शुरू कर दी। इराक के बसरा मीडियम, कटरलैंड और अल शहीन जैसे क्रूड्स की खरीद करके रिलायंस ने दिखा दिया कि वो अपने बिजनेस को किसी एक देश के भरोसे नहीं छोड़ सकती। दरअसल यूरोपियन यूनियन ने भी रूसी क्रूड से बने फ्यूल पर आगे बैन लगाने का ऐलान किया है, जिससे रिलायंस की एक्सपोर्ट सप्लाई पर असर पड़ सकता था। इसलिए कंपनी ने पहले ही मिडिल ईस्ट की ओर रुख कर लिया ताकि उसके रिफाइनरी ऑपरेशंस पर कोई झटका न लगे। कंपनी ने रूस से तेल की खरीद घटाने के संकेत दिए, लेकिन पूरी तरह से रोक नहीं लगाई ताकि उसकी रिफाइनरी की जरूरतें पूरी होती रहें। साथ ही उसने मिडिल ईस्ट में सप्लाई चेन का विस्तार शुरू कर दिया, जिससे अमेरिका को संदेश मिला कि भारत अपनी आर्थिक नीति खुद तय करेगा। ये कदम यह भी दिखाता है कि रिलायंस हर भू राजनैतिक बदलाव को अवसर में बदलने में माहिर है। चलिए अब समझते हैं कि ट्रंप के नए H-1B वीजा फैसले से कौन लाभ में और कौन नुकसान में है। तो ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में जो फैसला लिया है उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि जो विदेशी छात्र पहले से अमेरिका में रह रहे हैं, विशेषकर F1 वीजा पर पढ़ाई करने वाले, उन्हें अब H-1B वीजा के लिए $1 लाख का भारी शुल्क नहीं देना होगा। ये कदम अमेरिकी कंपनियों के लिए राहत लेकर आया है जो विश्वविद्यालयों से सीधे युवा प्रतिभाओं को भर्ती करती हैं, खासकर टेक्नोलॉजी सेक्टर में, जहां भारतीय छात्रों की गिनती सबसे आगे रहती है। इस फैसले का सीधा असर यह हुआ कि अमेरिकी कंपनियों को अब सस्ते और योग्य इंजीनियर स्थानीय स्तर पर ही मिल जाएंगे और पहले से अमेरिका में पढ़ाई कर रहे विदेशी छात्रों के लिए नौकरी के रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन भारत की आईटी सर्विस कंपनियों के लिए यह उतना लाभदायक नहीं है, क्योंकि जो इंजीनियर भारत से भेजे जाएंगे उन्हें अब यह पूरा शुल्क चुकाना होगा। हालांकि ये कंपनियां अब स्थानीय कर्मचारियों को ही प्राथमिकता दे रही हैं, जिससे इनका H-1B पर निर्भर रहना घट गया है। यही वजह है कि विप्रो जैसी कंपनियों में अब 80% से अधिक लोग वहीं के निवासी हैं। इन्फोसिस और TCS ने भी अमेरिका में अपने स्थानीय रोजगार का दायरा बहुत बढ़ा दिया है और यही अब उनके लिए भविष्य की रणनीति बन रही है। चलिए अब जानते हैं कि Amazon किस तरह रोबोट से इंसानों की जगह लेने की तैयारी कर रहा है। तो Amazon पिछले 2 दशकों से अमेरिकी कार्यस्थल का चेहरा बदलने में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है। अब वही कंपनी अपने अगले बड़े प्रयोग की ओर बढ़ रही है, जहां आधे मिलियन से ज्यादा नौकरियां रोबोट से रिप्लेस करने की योजना बन रही है। कंपनी का लक्ष्य है कि अपने कुल ऑपरेशंस का 75% हिस्सा मशीनों के हवाले कर दिया जाए, ताकि हर प्रोडक्ट को पैक, डिलीवर और मैनेज करने की लागत घट सके। Amazon की ऑटोमेशन टीम का मानना है कि इससे 2027 तक लगभग 1,60,000 लोगों को नई भर्तियों से बचा जा सकेगा और प्रति आइटम 30 सेंट तक की बचत होगी। अब तक Amazon ने अपने अमेरिकी वर्कफोर्स को 2018 से 3 गुना बढ़ाया था, जो अब करीब 12 लाख तक पहुंच चुका है, पर यह नया प्लान इस दिशा में उल्टा कदम माना जा रहा है। कंपनी अब ऐसे वेयरहाउस बना रही है जहां तेज डिलीवरी के लिए बहुत कम इंसान और ज्यादा रोबोट काम करें। यानी आने वाले समय में इंसान Amazon के सिस्टम का हिस्सा तो रहेंगे, पर मुख्य किरदार नहीं। अब सुनिए कि Amazon इस बड़े बदलाव को कैसे पेश कर रहा है और विशेषज्ञ इसका क्या मतलब निकाल रहे हैं। तो Amazon के अंदरूनी दस्तावेजों में कहा गया है कि कंपनी ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे शब्दों से बचते हुए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी या कोबॉट शब्द का इस्तेमाल करे, ताकि ये लगे कि इंसान और मशीन साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पर असलियत में कंपनी का मकसद है काम की गति बढ़ाना, खर्च घटाना और इंसानी निर्भरता कम करना। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अर्थशास्त्री दारोन एसेमोग्लू के अनुसार, अगर ये योजना पूरी तरह सफल होती है तो अमेरिका की सबसे बड़ी नियोक्ता कंपनी ही अब नौकरियां पैदा करने के बजाय उन्हें खत्म करने वाली बन जाएगी। हालांकि Amazon का कहना है कि ये रणनीति अधूरी समझी जा रही है, क्योंकि कंपनी अब भी त्योहारों के मौसम में 2.5 लाख नए कर्मचारियों को रखेगी। पर सच्चाई ये है कि भविष्य की दिशा तय हो चुकी है, जहां इंसान की जगह लेने को मशीनें कतार में खड़ी हैं। चलिए अब जानते हैं कि सैम ऑल्टमैन के नए चैट GPT एटलस ब्राउजर से गूगल को झटका और फायदा दोनों कैसे मिला।
तो ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने हाल ही में चैट जीपीटी एटलस नामक एक नया एआई ब्राउज़र लॉन्च किया है, जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया में हलचल मचा दी है। इस ब्राउज़र के आने से गूगल की बादशाहत को सीधी चुनौती मिली है, क्योंकि अब इंटरनेट सर्च का भविष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दिशा में मुड़ता दिख रहा है। लॉन्च के कुछ ही मिनटों में गूगल के मार्केट वैल्यू से 150 अरब डॉलर से अधिक की गिरावट आ गई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस नुकसान में भी गूगल के लिए एक छिपा हुआ फायदा निकल आया। दरअसल गूगल पर अमेरिकी सरकार ने एकाधिकार के आरोप लगाए थे और कोर्ट में मांग की गई थी कि कंपनी को अपना क्रोम ब्राउज़र बेचना चाहिए ताकि बाजार में प्रतिस्पर्धा बनी रहे। अब एटलस के आने से गूगल यह साबित कर सकता है कि उसके पास पहले से ही मजबूत एआई प्रतिद्वंदी मौजूद हैं, इसलिए उसे मोनोपोली कहना गलत होगा। यही वजह है कि गूगल ने इस लॉन्च को खतरे के बजाय राहत के संकेत के रूप में देखा है। अब सुनिए कि अदालत में गूगल को किस तरह राहत मिली और क्यों एआई को असली प्रतिद्वंदी माना गया। तो अमेरिकी जिला अदालत के जज अमित मेहता ने अपने फैसले में कहा कि गूगल ने सर्च मार्केट में अवैध वर्चस्व जरूर बनाया था, लेकिन अब एआई जैसी नई तकनीकें इस वर्चस्व को तोड़ने में सक्षम हैं। अदालत ने माना कि चैट जीपीटी जैसे एआई टूल पारंपरिक सर्च इंजनों की तुलना में ज्यादा बड़ा खतरा है, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं देते बल्कि सोचने और निष्कर्ष निकालने की क्षमता रखते हैं। इसी आधार पर अदालत ने गूगल को क्रोम बेचने से राहत दे दी। साथ ही आदेश दिया कि गूगल अपने सर्च डेटा को अन्य कंपनियों के साथ साझा करे ताकि प्रतिस्पर्धा बनी रहे। यह फैसला सिर्फ गूगल के लिए ही नहीं बल्कि पूरी एआई इंडस्ट्री के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि अब यह मान लिया गया है कि एआई पारंपरिक इंटरनेट ढांचे को जड़ से हिला सकता है, और यही वो पल है जिसने तकनीकी दुनिया में शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल दिया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।